हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीड कोड के एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 2391। ओके, एंड इसका नाम है मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू कलेक्ट द गार्बेज। कम से कम कितना टाइम लगेगा ताकि हम सारे गार्बेज को कलेक्ट कर लेंगे। तो आइए इस प्रॉब्लम को पहले अपन समझते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं ऑलरेडी नेक्स्ट स्लाइड क्रिएट किया हूँ ताकि मिनिमम टाइम में मैं आपको समझा दूँ। तो देखो, प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि ये सारा घर है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, एरे ऑफ क्या है, स्ट्रिंग है, और एक स्ट्रिंग में एक घर का सारा कचरा है। ठीक है, तो ये हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2 है, ये हाउस नंबर 3 है, एंड सो ऑन। तो हर एक घर में कुछ कचरा है, तो आइदर कचरा ग्लास के रूप में है, या पेपर में है, या फिर मेटल में है। तीन तरीके का कचरा है, आइदर ग्लास, पेपर और मेटल। तो अपने को करना क्या है, हमारे पास 3 ट्रक है, और ये ट्रक क्या करेगा, जाएगा, ग्लास उठा लेगा पहला ट्रक, दूसरा ट्रक पेपर उठा लेगा, तीसरा ट्रक मेटल उठा लेगा। तो हमको करना क्या है, प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना है ताकि कम से कम टाइम में ये तीनों ट्रक जो है वो तीनों तरीके के कचरा को सोसाइटी से उठा लें। क्लियर है? तो अपन अब समझो एक बात को, कि अगर एक ट्रक अगर यहाँ पे इस घर पे है, तो क्या ये फिगर आउट कर पाएगा कि अगले घर में कचरा है या नहीं है? नहीं फिगर आउट कर पाएगा। तो उसको इस तरीके से तो हर घर को विजिट करना पड़ेगा। यहाँ है तो इस यहाँ की स्थिति को समझ नहीं पाएगा, तो इसको जाना पड़ेगा। अगर जाना पड़ेगा तो ट्रेवलिंग टाइम लगेगा, तो फिर ऑप्टिमाइजेशन कैसे हुआ? ठीक है, तो इसको ऑप्टिमाइज करने का तरीका क्या है कि आप पहले ही अकाउंट में कर लो कि ग्लास हमारे पास कितना है टोटल सोसाइटी में। तो ग्लास 2 और 2 4 है। पेपर कितना है? तो 2 है टोटल पूरे सोसाइटी में। मेटल कितना है? 0 है। अब इसका फायदा क्या होगा अपन बताते हैं। जैसे मान लो अभी अभी अगर मैं मेटल वाली गाड़ी को बोलूँ कि जाओ भाई सारा मेटल उठा के लाओ, तो ये पहले बुक में देखेगा कि भाई मेटल है हमारे पास सोसाइटी में। मेटल टाइप का कचरा है ही नहीं सोसाइटी में, तो गाड़ी क्यों जाएगा आगे? समझ रहे हो? तो इस तरीके से ऑप्टिमाइज होगा। पेपर 2 है, तो यहाँ जाएगा, पेपर नहीं हुआ, यहाँ जाएगा, पेपर एक उठा लिया। समझे? तो एक ही बचेगा पेपर। फिर अपने पास कितना पेपर है? एक बचा। ठीक है, अब फिर यहाँ जाएगा पेपर, तो यहाँ एक और पेपर मिला, तो क्या करेगा, अपडेट कर देगा। ये 0 हो गया, मतलब मीन्स यहाँ तक जाने में 2 पेपर उठा लिया, तो अभी अपडेट कर देगा अपने बुकलेट पे, तो एक भी पेपर नहीं बचा है। अगर एक भी पेपर नहीं बचा, तो अब यहाँ से आगे क्यों जाएगा गाड़ी? तो इसी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन होगा। हमको ये अकाउंट में रखना पड़ेगा कि पूरे सोसाइटी में कितना ग्लास है, कितना पेपर है, कितना मेटल है। डेट इज द बेसिस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन दिस प्रॉब्लम। ओके, तो चलो अब अपन ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, रुक जाओ। देखो, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर ऑफ वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे हर एक घर में अपने को अकाउंट में रखना पड़ेगा कि कितना ग्लास है, कितना मेटल है, कितना पेपर है। तो देखो ग्लास कितना है हमारे पास? एक है। मेटल कितना है? 0 है। पेपर कितना है? 0 है। ठीक है, सेकेंड घर में देखो यहाँ पे सिर्फ पी है, पेपर है। तो ग्लास कितना हुआ? 0, पेपर 1 और मेटल 0। गॉट इट? अब थर्ड वाले घर में देखो जीपी है, मतलब एक ग्लास है, एक पेपर है, और एक एक भी मेटल नहीं है। ठीक है, और चौथे वाले में देखो 2 ग्लास है, एक भी पेपर नहीं है, एक भी मेटल नहीं है। तो अपन क्या किए, इसको वेक्टर और वेक्टर ले लिए अपन। देख लो यहाँ पे। अब इससे फायदा क्या हुआ, सोचो। पहले अपन को क्या करना था कि अपन घर में जाएंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि इसमें ग्लास है या नहीं।
तो स्ट्रिंग में फाइंड ऑपरेशन लगाना पड़ता। यहाँ जाते तो ऑर्डर ऑफ एन में हमको पता चलता कि इसमें पेपर है या ग्लास है या नहीं, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को सर्च करना पड़ता एन टाइम्स। और एन घर है तो एन इंटू एन कितना हो गया, हर घर में अपन एन टाइम्स छान मार रहे हैं, हर घर में एन टाइम्स अपने को करना पड़ेगा, इस पूरे स्ट्रिंग में एन बार जाना पड़ेगा कि पेपर है या नहीं है। ठीक है, और एन घर में है तो एन इंटू एन एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। हर एक घर में अपने को जाना है और पता करना है कि पेपर है या नहीं, तभी तो पेपर उठा पाएंगे या फिर ग्लास उठा पाएंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसा एरे बना लेंगे। इसका फायदा क्या होगा अपने को, देखो अब इस घर में गए तो मैं डायरेक्ट पता कर लूंगा, सेकंड वाला पेपर वाला ब्लॉक है, पहला वाला ग्लास है, तो पेपर है। तो ये सीधे में क्या कर सकता है, वेक्टर ऑफ जीरो ऑफ फर्स्ट। तो अगर ये जीरो है तो ये ऑर्डर ऑफ वन हुआ, मतलब अगर ये जीरो है तो मतलब क्या है, इस घर में पेपर नहीं है, इस घर में मेटल नहीं है, डायरेक्ट खोज लूंगा तो ऑर्डर ऑफ वन में हो जाएगा। इसका फायदा ये है। तो अपने को करना क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो आ, तो हर बार अपन क्या करेंगे, देखो जैसे ग्लास कितना है अपने पास, चार है, पेपर सॉरी ग्लास चार है, पेपर कितना है अपने पास, पेपर दो है, मेटल जीरो है। अब यहाँ गया, ग्लास वाली गाड़ी गई, अब ग्लास इसको मिल गया, ग्लास अभी ये पहले देखेगा हमारी सोसाइटी में ग्लास है तो ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जाएगा तो इसका टोटल कितना हो गया देखो, तो एक कचरा है तो एक कचरे को 1 मिनट में ये उठा लेगा। अब यहाँ अभी अब इसको अपडेट करेगा तो बचा 3 ग्लास बचा। ठीक है, 3 ग्लास बचा तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा बाय यूजिंग रोड इन 2 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ देखेगा ये ग्लास है क्या, ग्लास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से नहीं उठाएगा, पर यहाँ देखिए अकाउंट में अभी ग्लास तो बाकी है, तो ये आगे जाएगा 4 मिनट में। ठीक है, अब यहाँ गया, ये देखिए यहाँ ग्लास है तो ये उठा लेगा एक ग्लास को, जितना ग्लास था एक ग्लास को उठाने में 1 मिनट, और यहाँ पे अपडेट कर देगा वैल्यू को, बचा 2 ग्लास। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जाएगा 3 मिनट में। ठीक है, और यहाँ जाके दोनों ग्लास को उठा लेगा, तो 2 मिनट में ग्लास को उठा लिया। ठीक है, तो यहाँ अपडेट होकर क्या होगा, जीरो बचेगा। तो इस तरीके से हमको पता चला कि इतने मिनट में ये पूरा कचरा को उठा लिया। ठीक है, एक और अपन देख लेते हैं, रुक जाओ। तो पेपर कितना है हमारे पास, पेपर हमारे पास दो है, गाड़ी यहाँ अभी पहले देखेगा खाते में पेपर है तो गाड़ी चलाएगा। ठीक है, यहाँ पेपर है, पेपर नहीं है, तो उठाने में एक भी टाइम नहीं लगा। फिर यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा 2 मिनट में, फिर बोलेगा पेपर है, हाँ है, एक पेपर को उठाने में 1 मिनट, और यहाँ अपडेट कर देगा। अब एक ही पेपर बचा, एक पेपर तो अपन उठा लिए हैं। फिर यहाँ से यहाँ जाने में 4 मिनट, यहाँ पेपर है, पेपर है, एक पेपर है, एक पेपर को उठाने में 1 मिनट, यहाँ अपडेट कर देगा जीरो। अब जब पेपर अगर जीरो हो गया तो अपन आगे मूव नहीं करेंगे, यही तरीका है। तो चलते अपन कोड पे। ठीक है, मैं ऑलरेडी कोड लिखा हुआ हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए और वीडियो लंबा ना जाए, तो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपने को एक मैप रखना पड़ेगा। मैप क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि मेटल कितना है, पेपर कितना है, ग्लास कितना है, इसके लिए एक जो खाता हम बोले थे कि पहले डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैप हम ले लेंगे टोटल कितना है। ठीक है, और वेक्टर ऑफ वेक्टर लेना पड़ेगा कि हर एक घर में कितना है गार्बेज, तो ये अपन दिखाई दे ना, ये हर एक वेक्टर होगा, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर लेना पड़ेगा। क्लियर है इतना। ठीक है, तो अब देखो, तो वही किए अपन, हर घर में जाएंगे, हर घर में काउंट कर लेंगे, हर घर में गए, हर घर में काउंट कर लिए और इसको वेक्टर में रख दिए। ठीक है, तो ऐसे ही चलेगा। और फिर हर घर में अपन जाएंगे और पता करेंगे कि यहाँ पे कोई गार्बेज है, अगर गार्बेज है तो अपन उसको उठाने में उतना मिनट लगेगा वो जोड़ लेंगे, और प्लस ट्रैवलिंग टाइम। और उसके बाद चेक करेंगे कि खाते में कोई ग्लास नाम का और भी बचा है क्या सोसाइटी में, अगर बचा है तो फिर हम ट्रैवल अगले पे करेंगे,
और यहाँ पे अपडेट कर देंगे।